आज हमारा पाइप एंड सिस्टम का सेकेंड लेक्चर है। तो कल हमने मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने टैंक को फिल करने वाले क्वेश्चंस किए थे और आज के लेक्चर में हम टैंक को खाली करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है 1 पाइप कैन फिल अ टैंक इन 9 आवर्स। एक पाइप है, उसका नाम हम खुद ही रख लेते हैं ए, वो टैंक को 9 आवर्स में फिल करता है। ठीक है, वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स। दूसरा पाइप हम बी मान लेते हैं। ये पाइप है ए जो कि टैंक को फिल कर रहा है और दूसरा पाइप है बी, ये बी पाइप यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल नीचे, जो कि इस टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी भर रहा है और यहाँ से इस पाइप को खोला तो यहाँ से पानी निकल रहा है, तो टैंक खाली हो रहा है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है, जैसे ये कहता है कि वाइल अनदर पाइप कैन एम्प्टी इट इन 12 आवर्स, यहाँ पे हमने लिखा टाइम 12 आवर्स। ठीक है, इस पे हम ना ऐसे नेगेटिव लगा देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हाँ यहाँ पे खाली करने की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे तो हमें ये लगेगा, हम बार बार नहीं ना पढ़ते क्वेश्चंस को, तो हमें ये लगेगा कि हाँ ये दोनों फिल करने वाले पाइप है, तो हम उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन वैसे नहीं करना, हम यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि ये वाला जो पाइप है ये टैंक को खाली कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि हमें पता लग जाए कि टैंक की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, 9 और 12 का एलसीएम 36, तो 36 लीटर्स है टोटल कैपेसिटी टैंक की। अब इनकी एफिशिएंसीज की बात करते हैं। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4। इसकी एफिशिएंसी, अब ये टैंक को खाली कर रहा है, तो जब कोई पाइप या कोई टैप टैंक को खाली करेगी तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो नेगेटिव में लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, भरने वाली एफिशिएंसी को हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे और खाली करने की एफिशिएंसी को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब वो क्या कहता है, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठी खोल दी, ये यहाँ पे भर रही है, ये यहाँ पे खाली कर रही है, देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो, अगर ये ना होता तो टैंक जल्दी भर जाता। अब यहाँ पे ये खाली भी कर रहा है साथ साथ, तो टैंक थोड़ा लेट भरेगा। ठीक है, तो वही हमें टाइम देखना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम देखना है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम क्या होता है, टाइम निकालना है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, इस केस में कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी। कैपेसिटी कितनी है 36 अपॉन एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी। ठीक है, तो ऐड होने का मतलब है 4 + -3, ये क्या होगा 4 - 3 ही होगा, तो 4 - 3 कितना हो गया 1। ठीक है, 4 - 3 कितना हो गया 1, यानी कि 1 की एफिशिएंसी से अब काम हो रहा है, तो ये कितना आ गया 36 आवर्स। ठीक है, तो ये टैंक को कितना टाइम लगेगा फिल होने में 36 आवर्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर्स एंड 8 आवर्स। दो पाइप हैं, जो पाइप ए है वो 6 घंटे में टैंक को फिल करता है और जो पाइप बी है वो 8 घंटे में टैंक को फिल करता है। वाइल पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 10 आवर्स। और एक पाइप है सी जो कि टैंक को खाली करता है, इसलिए माइनस से ऊपर डिनोट कर दिया। और जो पाइप सी है वो पूरे टैंक को, भरे हुए टैंक को खाली करता है 10 घंटे में। ठीक है, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल गेट फिल्ड इन। तीनों को इकट्ठा खोल दिया तो टैंक फिल होने में कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैंक की कैपेसिटी 6, 8, 10, इसका लेंगे एलसीएम, तो आ गया 120, यानी कि टैंक की टोटल कैपेसिटी है 120 लीटर। ठीक है, अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आप निकालोगे, ये आ गया 20, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा, अब ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी नेगेटिव में, तो नेगेटिव में 12। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अब हमें टाइम देखना है, इन तीनों को टाइम कितना लगेगा। तो कैपेसिटी टोटल है हमारे पास 120, इसको भरना है कितनी एफिशिएंसी के बाद, कितनी एफिशिएंसी से भरी जा रही है, ये इन तीनों को हमें प्लस करना है। ठीक है, तो 20 + 15 35, 35 - 12 कितना आ जाएगा 23। तो 23 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा 5/23 आवर्स। ठीक है, तो इतने घंटे लगेंगे टैंक को फिल करने में, सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 pipes A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. दो पाइप हैं
जो पाइप ए है वो 10 घंटे में भरता है, ठीक है, टैंक को, एंड जो पाइप बी है वो 15 आवर्स में फिल करता है। पाइप सी अलोन कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड टैंक इन 12 आवर्स। एक पाइप सी है जो कि टैंक को खाली करता है, ठीक है, कितने घंटे में? 12 आवर्स में। अब सबसे पहले तो हम टैंक की कैपेसिटी देख लेते हैं, ठीक है, इनका निकाला एलसीएम तो ये आया 60 लीटर है टोटल कैपेसिटी टैंक की। अब इनकी अलग अलग एफिशिएंसीज निकाल लेंगे। 10 6 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 12, 5 ज़ा होता है, बट ये खाली कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी माइनस में लिखेंगे, -5, ठीक है। अब आगे क्या कहता है? फर्स्ट बोथ पाइप्स ए एंड बी आर ओपन्ड एंड आफ्टर 5 आवर्स पाइप सी इज ऑल्सो ओपन्ड। यानी कि पहले क्या हुआ, सिर्फ पाइप ए और बी को खोला गया है, कितने टाइम के लिए? 5 आवर्स तक, क्योंकि 5 आवर्स के बाद सी को भी खोल दिया, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों ने मिलके 5 घंटे तक कितना टैंक फिल किया, ठीक है। तो ए बी ने कितना टैंक फिल किया, ए बी का वर्क क्या होगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम, दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 6 + 4 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, 10 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, कितने घंटे तक? 5 आवर्स तक। तो ये हो गया 50 लीटर्स। तो 50 लीटर्स टैंक भर दिया है ए बी ने मिलके, कितने घंटे में? 5 आवर्स में। 5 आवर्स में। अब कितना बच गया रिमेनिंग कैपेसिटी? 60 - 50, 10 लीटर्स बच गया, ठीक है। अब 10 लीटर को कौन भर रहा है? अब वो कहता है कि 5 घंटे के बाद सी को भी खोल दिया। सी को भी खोल दिया का मतलब है ए और बी को बंद नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि ए और बी को बंद कर दिया, नहीं, ए बी भी खुला है और साथ में सी को भी खोल दिया, यानी कि अब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों की एफिशिएंसीज ऐड हो जाएंगी, यानी कि 6 + 4 10, 10 - 5 5। अब 5 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये आ गया 2। तो 2 घंटे लग रहे हैं अब 10 लीटर जो कैपेसिटी है उसको फिल करने में, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 5 + 2 7 आवर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी है, ए पाइप 8 आवर्स में फिल करता है टैंक को, बी पाइप 12 आवर्स में फिल करता है, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। और पाइप सी जो है वो 6 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर देता है। ए एंड बी आर ओपनड फॉर 3 आवर्स एंड देन क्लोज्ड एंड सी इज ओपनड इंस्टेंटली, सी विल एम्प्टी द टैंक इन। तो सबसे पहले तो हम टोटल कैपेसिटी टैंक की देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। तो 8 12 और 6 का जो एलसीएम है वो आया 24 लीटर्स टोटल कैपेसिटी है। अब इनके अलग अलग एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं, 3 ज़ा 2 ज़ा 6 4 ज़ा, और ये आएगा -4 क्योंकि पाइप सी खाली कर रहा है, ठीक है। इतना हो गया। अब वो क्या कहते हैं, ए एंड बी आर ओपन्ड फॉर 3 आवर्स। ए और बी को 3 आवर्स के लिए खुला छोड़ दिया, ठीक है। तो हम ये देख लें कि 3 घंटे तक कितना टैंक फिल हुआ, ठीक है। तो 3 घंटे तक ए बी ने कितना काम किया, तो कितना किया, कितनी एफिशिएंसी से हो रहा है? 3 + 2 5 की एफिशिएंसी से हो रहा है, और कितनी देर तक? 3 घंटे तक, इंटू 3, यानी कि 15 लीटर्स टैंक भर दिया है ए बी दोनों ने मिलके, ठीक है। 15 लीटर्स टैंक भर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना उसने क्या कहा है। 15 लीटर टैंक भर दिया, फिर ए और बी पाइप को क्लोज बंद कर दिया, ठीक है। और फिर कौन सा पाइप शुरू किया? सी इज ओपनड इंस्टेंटली, तभी साथ के साथ सी को ओपन कर दिया, ठीक है। तो कहता है कि सी विल एम्प्टी द टैंक इन। तो कितने टाइम में सी इसको ठीक है, जो 15 लीटर ए और बी ने मिलके भरा था, ठीक है, भर दिया ए और बी ने मिलके, फिर उस ए और बी दोनों पाइप्स को कर दिया बंद, फिर साथ के साथ सी को खोल दिया। तो अब ये पूछा है कि ये जो सी को खोला है, ठीक है, तो ये इस 15 लीटर को कितने टाइम में खाली कर देगा, ठीक है। तो भरे हुए कोई खाली करेगा ना, हमें रिमेनिंग कैपेसिटी निकालनी नहीं है। यहाँ पे रिमेनिंग कैपेसिटी क्यों निकालें, उसको भरना नहीं ना अब, ठीक है। अब भरे हुए को खाली करना है, तो ए और बी ने मिलके सिर्फ इतना ही भरा है, तो इसी को खाली करना है, ठीक है। तो सी को अब कितना टाइम लगेगा इसे खाली करने में? तो कैपेसिटी है टोटल 15, सी की एफिशिएंसी क्या है? -4। अब -4 यहाँ सिर्फ ये हमें बता रहा है कि टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे माइनस का और कोई काम नहीं है, माइनस ये बता रहा है कि ये पाइप खाली कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे तो ये आ जाएगा 4 3, ठीक है। तो ये माइनस क्या शो कर रहा है कि ये 3 3/4 आवर्स में
इस 15 लीटर को खाली कर देगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज टैंकर कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स ए एंड बी। एक टैंक को भर रहे हैं 2 पाइप से, ए को लगते हैं 36 मिनट्स एंड बी को लगते हैं 60 मिनट्स। तो इससे सबसे पहले टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180, यानी कि टैंक की कैपेसिटी है 180 लीटर्स। एफिशिएंसी दोनों की निकालेंगे, 36 5 जा 60 3 जा। अच्छा, इसमें एम्प्टी करने वाली अभी कोई बात नहीं आई, तो देखते हैं आगे क्या कहता है। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू फिल द टैंकर फ्रॉम एम्प्टी स्टेट। अब उस टैंकर को भरना है अगर ओनली ए इज यूज्ड फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम, पूरे टाइम में से पहला आधा जो टाइम है वो सिर्फ ए को ही खोला है, ठीक है। एंड ए एंड बी फिल इट टुगेदर फॉर द अदर हाफ, और जो आधा टाइम बच गया उसमें ए और बी दोनों को खोल दिया। तो भाई इसमें बताना है कि टैंक को कितना टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा कितना टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। तो इसमें अब इसने ये कहा है ना कि आधे टाइम के लिए ये खोल दिया, आधे टाइम के लिए ये खोल दिया, तो वो जो आधा आधा टाइम है तो टाइम को कुछ सपोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल टाइम है 2t। आप t भी सपोज कर सकते हो टोटल टाइम को, लेकिन t इसलिए नहीं सपोज कर रहे क्योंकि जब आधा आधा करेंगे तो वो t/2 आ जाएगा, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो, आंसर सेम ही रहेगा। तो अपनी सहूलियत के लिए हमने टोटल टाइम को 2t सपोज कर लिया, ठीक है, ताकि जब वो हाफ भी हो तो वो फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो टोटल टाइम हमने 2t सपोज कर लिया। अब कहता है कि आधे टाइम के लिए पहले ए को खोला, फर्स्ट हाफ के लिए पहले वाले आधे टाइम के लिए ए को खोला। तो पहले ये देख लें कि ए ने आधे टाइम तक कितना टैंक फिल किया, ठीक है। तो ए ने कितना टैंक फिल किया, कैसे होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी है 5 इनटू टाइम कितना, पहले आधे टाइम के लिए टोटल टाइम 2t है तो आधा टाइम कितना हो जाएगा t, तो टाइम है t, तो कितना भर दिया इसने 5t लीटर्स। ए ने आधे टाइम में 5t लीटर्स, टी में आएगा, ठीक है, 5t लीटर्स टैंक भरा। फिर अगले हाफ में ए और बी दोनों ने मिलके भरा, तो ए और बी दोनों ने मिलके कितना भरा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, ठीक है, 5 + 3 8। तो 8 की एफिशिएंसी से कितने टाइम के लिए भरा, अगला जो आधा टाइम बच गया तो आधा टाइम और कितना बचेगा t, ठीक है। तो अगले t टाइम के लिए उसने भरा, तो 8 × t यानी कि 8t लीटर्स उसने फिल कर दिया, इन दोनों ने मिलके फिल कर दिया टैंक, ठीक है। अब हमें टोटल टाइम बताना है। अब देखो ये क्या है, ये भी कैपेसिटी है कि ए ने इतना भरा, ए ने इतना भर दिया, ठीक है। फिर ए और बी दोनों ने मिलके बचा हुआ भर दिया, यानी कि 8t भर दिया। ये दोनों क्या है, कैपेसिटीज है कि इतनी कैपेसिटी भरी उसने, ठीक है, ए ने, और बाद में आधे टाइम में इतनी कैपेसिटी भरी, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटी जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल कैपेसिटी के इक्वल आएगी, ठीक है, क्योंकि जब इतना भरा तो टैंक फुल हो गया। टैंक फुल होने का मतलब है वो पूरी कैपेसिटी हमने भर दी, तो पूरी कैपेसिटी क्या है 180, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 180 के, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना और टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 13t = 180, यहाँ से t आ जाएगा 180/13। अभी ये t आया, हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम हम मान के चल रहे हैं 2t, तो 2t क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 180/13, तो ये आएगा 360/13 मिनट्स, ठीक है। 360/13 मिनट्स लगेंगे, पूरा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर मिक्स्ड में हमें दिख रहा है, तो जब आप इसको मिक्स्ड में चेंज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 27/9/13। अगला क्वेश्चन, अ सिस्टम हैज 2 पाइप्स, वन कैन फिल इट विद वाटर in 8 hours एंड अदर कैन एम्प्टी इट in 5 hours। तो 2 पाइप्स हैं, एक भर रही है टैंक को 8 आवर्स में, दूसरी खाली कर रही है 5 आवर्स में। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। 8 और 5 का एलसीएम 40, यानी कि टोटल कैपेसिटी है टैंक की 40 लीटर्स। एफिशिएंसीज देखेंगे 5, ठीक है, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी -8, क्योंकि ये टैंक को खाली कर रहा है, ठीक है। फिर कहता है इन हाउ मेनी आवर्स विल द सिस्टम बी एम्प्टीड, कितने टाइम में सिस्टम खाली, टैंक खाली होगा, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर व्हेन 3/4 ऑफ सिस्टम इज ऑलरेडी फुल ऑफ वाटर। वो कहता है कि जो टैंक है
3/4 टैंक का पहले से ही भरा हुआ है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा इन दोनों पाइप्स को, इनको खोल दिया, खाली करने में उसे, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टैंक अभी कितना भरा हुआ है, ठीक है। तो कहता है 3/4 भरा हुआ है टैंक, ऑलरेडी पहले से ही फुल है। तो 3/4 किसका, जो टैंक की टोटल कैपेसिटी है, ठीक है, 40, तो यानी कि 30 लीटर्स वो तो पहले से ही भरा हुआ है, 30 लीटर्स भरा हुआ है, ठीक है। तो खाली किसको हाँ खाली की बात हो रही है, तो खाली किसको करना है, इसी को तो खाली करेंगे जो पहले से भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको खाली करना है, दोनों ओपन की हुई हैं, तो कितना टाइम लगेगा, टोटल कैपेसिटी है जिसको खाली करना है 30, कितनी एफिशिएंसी से खाली होगा वो, 5 - 8 -3 है ना, -3 आ गया, 5 - 8 -3, तो माइनस यहाँ पे यही डिनोट कर रहा है कि वो जो टैंक है वो खाली हो रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -10। तो यहाँ पे जो माइनस है, देखो टाइम के साथ नेगेटिव लगाने का मतलब ये नहीं है कि टाइम नेगेटिव हो गया, ये सिर्फ इतना डिनोट कर रहा है कि जो टैंक है वो खाली हो रहा है 10 घंटे में, ठीक है। तो टाइम कितना लगा, 10 आवर्स, ऑप्शन बी का हमारा लास्ट क्वेश्चन। 2 taps A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours. A और B, A 5 hours लेती है टैंक को फिल करने में एंड B 20 hours, ठीक है। अब इन दोनों से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टैंक की कैपेसिटी 5 और 20 का एलसीएम 20, तो टैंक की कैपेसिटी है 20 लीटर्स। तो एफिशिएंसीज निकाल लेंगे, 4 आ जाएगी और यहाँ से 1 आ गई, इतना काम हमने कर लिया। फिर वो कहता है इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन ड्यू टू लीकेज, अब नीचे एक लीकेज भी है, ठीक है। वो कहता है कि दोनों टैप्स ओपन कर दी लेकिन नीचे एक लीकेज है जिसकी वजह से टैंक को फिल होने में 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। नॉर्मल से अगर लीकेज ना होती उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसमें अब लीकेज है, ठीक है, उसकी वजह से। इफ़ द टैंक इज फुल, टैंक फुल है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द लीकेज अलोन टू एम्प्टी द टैंक, टैंक फुल है, ठीक है। तो सिर्फ अकेला लीकेज अगर खुला हो, दोनों टैप्स बंद हैं, ठीक है, टैंक फुल है, तो उस अकेले सी को टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। तो टैंक को खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें टोटल कैपेसिटी चाहिए जो कि हमारे पास है अपॉन सी की एफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो हमें सी की एफिशिएंसी निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। देखो वो कहता है कि लीकेज के साथ क्या हो रहा है, 30 मिनट्स ज़्यादा, आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है टैंक को फुल करने में, ठीक है। तो पहले ये देख लें कि अगर लीकेज ना होती तो टैंक कितने टाइम में भरता, ठीक है। तो अगर लीकेज ना होती तो टैंक को ए और बी दोनों कितने टाइम में फिल करते, तो कितने टाइम में फिल होता, टोटल कैपेसिटी है 20, इसको फिल करना है कितनी एफिशिएंसी के साथ, 4 + 1, दोनों मिलके कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी के साथ, यानी कि कटिंग करेंगे 4 आवर्स। तो अगर लीकेज ना होता तो टैंक को फिल करने में 4 घंटे लगते। अब साथ में लीकेज है, लीकेज को हम, लीकेज जो है उसको हम सी से डिनोट कर देते हैं, सी नेगेटिव, ठीक है। टैप ए से, दूसरी वाली टैप बी से, और लीकेज जो है वो सी से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अब साथ में लीकेज भी है, साथ में लीकेज भी है का मतलब है कि तीनों ही है, ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ है और सी भी ओपन है, लीकेज भी हो रही है नीचे से, ठीक है। तो जब ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, तो वो कहता नॉर्मल से आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। नॉर्मली कितना लग रहा था, 4 घंटे, अब कितना लग रहा है, 4.5 घंटे, ठीक है। 4 1/2 आवर्स, इसको आप उसमें कर सकते हो इम्प्रॉपर में, तो 9/2 आवर्स आ जाएगी। तो अब इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इतना काम हो चुका है, हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए। सी की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, सी की एफिशिएंसी अगर हम तीनों की मिला के एफिशिएंसी में से ए बी की एफिशिएंसी निकाल दें तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ए बी की एफिशिएंसी तो हमें पता है 4 + 1 5, हमें किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इन तीनों की इकट्ठे की एफिशिएंसी निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, तो ए + बी + सी नेगेटिव, इसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, एफिशिएंसी कैसे आती है, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कैपेसिटी अपॉन टाइम। कैपेसिटी कितनी है 20, तो a + b + c नेगेटिव का टाइम कितना आ रहा था 4.5 आवर्स, यानी कि 9/2 आवर्स, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40/9। तो ये है इन तीनों की मिला के एफिशिएंसी। तो इन तीनों की एफिशिएंसी में से ए बी की एफिशिएंसी निकाल देते हैं, यानी कि 40/9 में से हम माइनस करेंगे
5, ठीक है, ये कितना आ जाएगा -5/9। एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -5/9। ये क्या आया, ये आया सी की एफिशिएंसी। अब नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव का मतलब यही हुआ कि सी जो है वो खाली कर रहा है टैंक को, इसीलिए हमारी एफिशिएंसी नेगेटिव आई है, ठीक है। तो वहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी को टाइम कितना लगेगा, अगर अकेला लीकेज ही ओपन है तो कितना लगेगा, टोटल कैपेसिटी हमारी है 20 और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी -5/9, 9 ऊपर चला गया, 5 4 ज़ा 20, तो 36 आवर्स। माइनस है, माइनस का मतलब यही डिनोट कर रहा है कि वो खाली कर रहा है, ठीक है। तो सिर्फ अकेला अगर लीकेज वाला खुला हो तो उसको 36 आवर्स लगेंगे, ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।